अयोध्या से बड़ी खबर आपको देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा। एसआईटी ने 20 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। सूत्र बता रहे हैं कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की 70 घटनाएं। रैकेट 2-3 साल से चढ़ावा चोरी में लगा हुआ था। कई इसमें कुछ बैंक अफसरों की भी मिली भगत पर संदेह जताया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले पर 8 आरोपी करार दिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनसे कड़ाई से पूछताछ होगी, लेकिन कुछ बैंक अफसरों के भी इसमें मिलीभगत होने के संदेह जताया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में यह बड़ा खुलासा। एसआईटी रिपोर्ट में नया खुलासा है। काउंटिंग प्रक्रिया में एसओपी का पालन नहीं किया गया। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव पर कई खुलासे हुए हैं। 2-3 साल से चढ़ावा चोरी में यह पूरा रैकेट लगा हुआ था। कुछ बैंक अफसरों की मीका पर भी संदेह है। एसआईटी ने 20 पन्नों की रिपोर्ट यहां पर सौंपी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी में चोरी की 70 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। देखिए, अलग अलग सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और कुछ हिडन कैमरे भी लगाए गए, जिसमें जब संदेह हुआ तो इस पूरे मामले की जांच की गई। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एजेंटों की, और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को फिर दोबारा पेश होगा सभी। जी जी हाँ। कौन सा रिमांड? ये इनको जेल भेजा गया है? हाँ हाँ, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया है। एसपी साहब, एक बात और बता दीजिए, क्या पुलिस ने जब पेश किया है तो क्या कुछ बरामदगी दिखाई? हाँ, 79,85,000 रुपए कुछ मतलब इतने जो बरामद किए गए हैं। टोटल हाँ 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं। कितने बार नहीं, इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें? रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे। कि चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। रामलला के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ दान चढ़ाते हैं। कोई नोट डालता है, कोई सोना चांदी, तो कोई अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भगवान को अर्पित करता है। लेकिन मई महीने के आखिर में जब मंदिर ट्रस्ट ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा खंगाला तो कुछ आंकड़े मेल नहीं खाए। यहीं से पहली बार चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल दान पेटी से सामान्य तौर पर एक बार में 6 से 7 लाख रुपए तक निकलते थे, लेकिन लगातार कुछ सप्ताह तक 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में कमी दिखाई देने लगी। रकम का यह अंतर छोटा नहीं था और बार बार सामने आ रहा था। जब अधिकारियों को लगा कि मामला सामान्य गिनती की गलती का नहीं है, तब नोट गिनने वाले कमरे की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया और पूरे मामले की सीक्रेट तरीके से जांच शुरू हुई। शक गहराने के बाद नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए। करीब 1 सप्ताह की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अधिकारियों को कथित चोरी का तरीका समझ आया। फुटेज में दिखाई दिया कि नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल कुछ कर्मचारी सामने लगे सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने खड़े हो जाते थे। इससे
कैमरे में काउंटिंग से जुड़ी तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। इसी दौरान दूसरा साथी तैयार की जा रही नोटों की गड्डियों से कुछ नोट निकालकर अपने कपड़ों में छपा लेता था। सामने लगे कैमरों में ये सब साफ नहीं दिखता था, लेकिन हिडन कैमरों ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। जांचकर्ताओं के अनुसार यही फुटेज बाद में पूरे मामले का सबसे अहम सबूत बनी। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। जांच में चोरी का दूसरा तरीका भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डियों में अतिरिक्त नोट जोड़ देते थे। जब बैंक की तरफ से रकम दर्ज होती तो पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता। बाद में मंदिर से बैंक ले जाते समय गड्डियों में रखे गए अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह कागजों में रकम पूरी दिखाई देती थी और चोरी भी हो जाती थी। आरोप है कि चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े अनुकल्प मिश्रा इस कथित हेराफेरी में शामिल था और अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए ये खेल चल रहा था। मामला खुलने के बाद पुलिस ने लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद किए थे। जांच में ये भी सामने आया है कि नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कई कर्मचारी किसी न किसी की सिफारिश पर लगाए गए थे। बताया जाता है कि व्यवस्थापक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को इस काम में लगवाया था, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को यहाँ काम दिलवाया था। सबसे बड़ी लापरवाही ये हो रही थी कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर नोटों के साथ साथ दान पेटियों में आए जेवरात भी चोरी किए जाते थे। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के कंगन और पैजनिया जैसे आभूषणों तक पर हाथ साफ किया गया। जांच आगे बढ़ी तो कुछ और अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र उन लोगों में शामिल थे जिनकी उस कमरे में नियमित आवाजाही थी, जहां दान पेटियां खोली जाती थी, नोटों की छटाई होती थी और गड्डियां तैयार की जाती थी। वहीं पकड़े गए अविनाश पांडे के सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा बने। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फुटेज और बैंक रिकॉर्ड का मिलान कराया गया तो पता चला कि जिन तारीखों में कथित तौर पर चढ़ावे की रकम गायब हुई, उन्हीं दिनों अविनाश पांडे के बैंक खाते में भी नकदी जमा हुई थी। पूछताछ और दस्तावेजों के मिलान के बाद जांचकर्ताओं को संदेह हुआ कि चोरी की गई रकम का एक हिस्सा उसके खाते तक पहुंचा था। जांच में यह भी सामने आया है कि कई बार चोरी पहले होती थी और गिनती रिकॉर्ड बाद में तैयार किए जाते थे ताकि चोरी भी होती रहे और हिसाब की गड़बड़ी भी सामने न आए।